जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसके लिए हम जीएस की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आपको बता दें ये हमारी 7वीं क्लास होगी। इसके पहले हम 6 क्लासेस आपको दे चुके हैं। चलिए एक बार आपको दिखाते हैं। तो साथियों ये है, देखिए सिलेबस, और इसमें अगर हम आते हैं सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन पे, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं हमने क्या क्या आपको पढ़ा दिया है। तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि हमने पढ़ाया है भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये पढ़ा चुके हैं साथियों आपको। उसके अलावा हमने विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव पढ़ा दिया है, साइबर क्राइम पढ़ा दिया है, वस्तु एवं सेवा कर पढ़ा दिया है। उसके अलावा मेरे साथियों हमने इसमें से आपको क्या क्या पढ़ाया है, तो इसमें से आपको हमने और भी चीज़ें पढ़ा दी हैं, जैसे पुस्तक और उसके लेखक, ठीक है, इतनी चीज़ें। और इसके अलावा हमने मानवाधिकार भी आपको पढ़ा दिया। तो ये आपके 6 टॉपिक हो गए हैं। आज हम साथियों आपको क्या पढ़ाएंगे, तो महत्वपूर्ण दिवस क्या पढ़ाएंगे दोस्तों, ये आपका महत्वपूर्ण जो दिवस है दोस्तों, ये वाला टॉपिक मैं आज समाप्त कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वाले प्ले लिस्ट पे आइएगा। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगी सारी क्लासेस एक क्रम में लगी हुई, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर क्लासेस 2022-23 की, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के आप वो सारी सारी क्लासेस यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा संविधान आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा, यहाँ से पूरा संविधान समाप्त हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हमने संपूर्ण हिंदी भी पढ़ा दी है रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो आप जाइए दोस्तों इस वाले प्लेलिस्ट पे, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के नाम से आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको संपूर्ण हिंदी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं दोस्तों। वहां से जाकर के आप बहुत ही शानदार तरीके से सारे सारे टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए साथियों आज हम देखने वाले महत्वपूर्ण दिवस, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, सभी के सभी दिवस हम इसमें कवर करने वाले हैं। और आपके ये सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जरूरी नहीं कि केवल वो आपका रेडियो ऑपरेटर का पेपर हो, हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए अब पहले देखेंगे जनवरी माह के, ठीक है। जनवरी माह में दोस्तों आपका आता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को मनाते हैं लुई ब्रेल दिवस। आपको पता है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था 4 जनवरी को लुई ब्रेल, है ना। देखिए आपको बता दें कि 4 जनवरी को ब्रेल लिपि की खोज की थी, किसने की थी, लुई ब्रेल ने। इसीलिए दोस्तों 4 जनवरी को हम ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं, ठीक है, लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको बता दें ये लिपि क्या है दोस्तों, ये आपको बता दें ये अंधों के पढ़ने के लिए है दोस्तों। जो अंधे होते हैं ना उनको दोस्तों वो टच करके इसको पढ़ पाते हैं। जैसे कि कोई भी दोस्तों व्यक्ति अंधा है तो वो कैसे इन चीज़ों को पढ़ पाएगा, तो उसके लिए एक लिपि होती है जिसको हम ब्रेल लिपि बोलते हैं, ठीक है। तो 4 जनवरी को हम लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद साथियों 9 जनवरी आता। तो 9 जनवरी का मनाते हैं महात्मा गांधी जी, आपको पता है भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। इसीलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। तो 9 जनवरी को क्या, प्रवासी भारतीय दिवस, किस लिए, महात्मा गांधी जी भारत आ गए थे छोड़ छाड़ के सब कुछ, ठीक है। 10 जनवरी दोस्तों क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। आपका ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। और आपको बता दें क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजन किया गया था। इसीलिए प्रत्येक 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और देखिए हिंदी अगर आप बोलते दोस्तों तो अगले को भी खुशी होती है। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा कि 10 जनवरी को हम हास्य दिवस भी मनाते हैं। दोनों दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 10 जनवरी को हिंदी विश्व हिंदी दिवस, और देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। वो चीजें हम आगे देखेंगे, तो यहीं पर याद रख लेंगे कि 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 12 जनवरी दोस्तों, कौन भूल सकता वो दिन। 12 जनवरी का आपको बता दें कि इस दिन मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये लेखपाल चकबंदी लेखपाल ने पूछा है क्वेश्चन है, किसकी जयंती है ये, तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती दोस्तों, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते, तब आप बताइएगा 12 अगस्त। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस अपने भारत का तो दोस्तों 12 जनवरी को, और विश्व का दोस्तों कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त को, ठीक है। चलिए 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस और 16 जनवरी दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। दोस्तों याद रखेगा
ये नवीनतम दिवस है तो इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है 23 जनवरी दोस्तों क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। अब बताएंगे सर राष्ट्रीय पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस को मनाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा ये हमारे जो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस 23 जनवरी मनाया जाता है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 के उपलक्ष्य में दोस्तों हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय, ठीक है, पराक्रम दिवस। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल दोस्तों 125वीं जयंती को देश नायक दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया था, ठीक है। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को किसके लिए, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस को, ठीक है। चलिए अब 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस। याद रखिएगा 24 जनवरी क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी पहली बार इसी दिन प्रधानमंत्री बनी थी। कोई दोस्तों बालिका पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, इसलिए हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में उस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। अगर पूछ ले अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, 11 अक्टूबर को, ठीक है। ये आपका राष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय कब, 11 अक्टूबर को, ठीक है। 25 जनवरी दोस्तों आपको पता है 2 दिवस आते हैं, दोनों महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, तो आपको बता दें कि 25 जनवरी को दोस्तों हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसीलिए मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को। और वही 25 जनवरी दोस्तों हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। और याद रखिएगा जो विश्व पर्यटन दिवस होता है वो 27 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला 26 जनवरी को आपको पता है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन दोस्तों हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। अगला है 30 जनवरी दोस्तों क्या मनाते हैं, तो शहीद दिवस। आपको बता दें ये कृषि प्राविधिक परीक्षा में पूछा गया दोस्तों। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। और आपको बता दें 30 जनवरी को ही दोस्तों कुष्ठ, ठीक है, रोग निवारक दिवस भी मनाते हैं और सर्वोदय दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। ये चीजें आप अच्छे समझ चुके होंगे। तो जनवरी दोस्तों आपकी सारी चीजें समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है। देखिए इन चीज़ों का आप बार बार रिवीजन करेंगे तभी याद होंगी। इनकी आप ट्रिक से दोस्तों ज़्यादा समय तक आपको याद नहीं रहेंगे, इसलिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इनको आप बार बार रिवीजन करिएगा। इसकी पीडीएफ में दे दूंगा आपको, एक बार देखते रहिए, दोहराते रहिए, याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, ठीक है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस दोस्तों, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी है ना, 4 फरवरी दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 13 फरवरी क्या मनाते हैं दोस्तों, महिला दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। और दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को। 13 फरवरी दोस्तों क्या मनाते हैं, तो विश्व रेडियो दिवस। और 14 फरवरी को आपको पता है पुलवामा शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। 21 फरवरी को दोस्तों क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और आज हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं, आज दोस्तों 28 फरवरी, और आज दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, आपको पता होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूपीएसआई 2021 से पूछा गया है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों, आपको बता दें कि 28 फरवरी 1928 को सर चंद्रशेखर रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके कारण उन्हें 1930 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। किसके लिए, तो रमन प्रभाव की खोज के लिए रमन जी को। चलिए अगला आ गया मार्च साथियों। क्या, तीसरा महीना आ गया मार्च। और आपको बता दें 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा क्यों मनाते हैं, क्योंकि 4 मार्च 1966 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। समझ गए होंगे। चलिए अगला है 8 मार्च दोस्तों। ये देखिए वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया है। कब क्या मनाया था दोस्तों, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्या, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। वही 15 मार्च की बात कर लें तो विश्व उपभोक्ता दिवस। क्या, विश्व उपभोक्ता दिवस। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और दोस्तों आपको बता दें कि 20 मार्च को कौन सा, विश्व गौरैया दिवस। दोस्तों यहां से अब आपके इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं। 20 मार्च को गौरैया दिवस। आप देखिए गौरैया है आपके पास दोस्तों, देखिए पक्षियों को देखते हैं, गौरैया देखें दोस्तों प्रसन्नता होगी। तो 20 मार्च दोस्तों गौरैया
गौरैया के साथ साथ दोस्तों प्रसन्नता भी होती है, इसलिए याद रखिएगा कि 20 मार्च को ही दोस्तों प्रसन्नता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो गौरैया है वो रहेगी कहाँ दोस्तों, तो वन में रहेगी। ठीक है, गौरैया कहाँ रहेगी दोस्तों, पक्षी कहाँ रहेंगे, वन में। तो दोस्तों इसीलिए 21 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व वानिकी दिवस। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यूपी एएसआई में पूछा गया, अकाउंटेंट पूछा गया, और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछा गया। तो 21 मार्च देखिए 20 को गौरैया दिवस, गौरैया है तो प्रसन्नता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता गौरैया 20 को। 21 दोस्तों गौरैया कहाँ रहेगी, तो वन में रहेगी, इसीलिए वानिकी दिवस। अब दोस्तों गौरैया क्या करती है दोस्तों, वन में रहती है पक्षियां, तो दोस्तों क्या होती है, चहचहाती हैं, गाना गाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों वन के साथ में दोस्तों कविता दिवस हो जाएगा। ठीक है, 20-21 को दोस्तों कविता भी हो जाएगा। कविता दिवस दोस्तों यूपी एएसआई में पूछा गया है 21 मार्च को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वन जो होता है वो किससे चलते हैं, तो जल से। अगर दोस्तों पानी नहीं बरसेगा, बारिश नहीं होगी, जल नहीं मिलेगा दोस्तों, वन की वृद्धि रुक जाएगी दोस्तों। इसीलिए 12 मार्च को, यानी वृद्धि किससे होनी चाहिए, वन की, क्या चाहिए आपको, जल। तो 12 मार्च दोस्तों जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, और आपको पता है जल कैसे आता दोस्तों, अब मौसम विभाग द्वारा बताया था कि आज क्या होगा, पानी बरसेगा दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 23 मार्च को विज्ञान दिवस, और 23 मार्च को दोस्तों हम शहीद दिवस भी मनाते हैं। शहीद दिवस हम 30 जनवरी को मनाते थे, 23 मार्च को मनाते हैं। ये चकबंदी लेखपाल पूछा गया था। ये कौन सा शहीद दिवस है दोस्तों, ये भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को इसी दिन दोस्तों फांसी दी गई थी ना। तो याद रखेगा विश्व मौसम दिवस के बाद। ठीक है, अब देखिए ज्यादा मौसम खराब होता है तो आपको क्या होगा, रोग होगा, कौन सा, टीबी दोस्तों। ठीक है, तो टीबी दिवस यानी तपेदिक दिवस दोस्तों 24 मार्च को मनाते हैं। तो विश्व क्या मनाते हैं दोस्तों, विश्व तपेदिक दिवस दोस्तों 4 मार्च को मनाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि भारत ने कब तक टीबी मुक्त करने की घोषणा की है दोस्तों। 2025 तक भारत क्या करेगा, टीबी से दोस्तों छुटकारा पा लेगा। ठीक है, चलिए अगला 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। चलिए अब देखते हैं अप्रैल दोस्तों। ठीक है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। क्या, राष्ट्रीय समुद्री दिवस दोस्तों 7 अप्रैल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 को स्वस्थ होंगे सभी लोग, क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। कैसे, 7 अप्रैल को सभी लोग स्वस्थ होंगे। और विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल को आपके वीडियो और बीएड में दोनों पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब दोस्तों स्वस्थ होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10 अप्रैल को क्या मनाएंगे, विश्व होम्योपैथी दिवस। और 13 अप्रैल 1919 दोस्तों, किसको नहीं पता ये दिवस, सबको पता होगा कि इस दिन क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 13 अप्रैल को 1919 में। ठीक है, अब दोस्तों 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा 14 अप्रैल को दोस्तों समानता दिवस किसके लिए, तो दोस्तों अंबेडकर जयंती को दोस्तों समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की बात की गई है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस। ठीक है, 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस दोस्तों। और 21 अप्रैल को मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिविल सेवा दिवस, यानी राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को यूपीएएसआई में पूछा गया है। क्या है, यूपीएएसआई में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। वही बात कर ले 22 अप्रैल को तो विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों, यूपी SSSC वीडियो पूछा गया दोस्तों। देखिए 22 मार्च को जल दिवस, और जल किस पे गिरता है, 1 महीने बाद गिरेगा पृथ्वी पे दोस्तों। तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है, चलिए आगे 23 अप्रैल दोस्तों विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, और 24 अप्रैल दोस्तों क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। किसके द्वारा घोषणा की गई थी, तो मनमोहन सिंह जी के द्वारा दोस्तों। देखिए ये होम्योपैथी के एग्जाम में पूछा गया था। और किस लिए दोस्तों, तो 24 अप्रैल को दोस्तों 73वां संविधान संशोधन लागू होता है, इसीलिए इसी दिन हम राष्ट्रीय पंचायती दिवस लागू करते हैं, मनाते हैं। और यूपीएसआई 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। अब बात करते हैं मई की दोस्तों। तो मई में आपका पहला ही मई दोस्तों 1 मई, क्या साथियों, 1 मई दोस्तों क्या है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें पेट 2022 से पूछा गया और यूपीएएसआई 2021 में भी पूछा गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मई है ना, मई से मजदूर, याद कीजिए एक मजदूर दोस्तों 1 मई को मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। वही बात करते हैं 3 मई को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 7 मई दोस्तों विश्व एथलेटिक्स दिवस। ठीक है, 8 मई दोस्तों रेड क्रॉस दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। यूपीएसआई में पूछा गया, आपको बता दें कि विश्व का प्रथम शांति नोबेल दोस्तों इन्हीं को दिया गया था। किसको, रेड क्रॉस को। आप
आपको बता दें इन्हें 3 बार शांति का नोबेल मिल चुका है, 1917 में, 44 में और 63 में। किसको? रेड क्रॉस को। ठीक है, चलिए संस्था है साथियों। ठीक है, चलिए इसीलिए 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए 12 मई दोस्तों क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। किसकी याद में? तो 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का दोस्तों जन्म हुआ था, इसीलिए इसको हम क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में। चलिए अगला 15 मई को विश्व परिवार दिवस और 20 मई को मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये देखिए, ये पूछा गया था यूपी SSSC पेड 2022 में कि 22 मई को क्या मनाते हैं दोस्तों? 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब? 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों। पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। 24 मई को विश्व कछुआ दिवस और 31 मई को दोस्तों क्या? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। दोस्तों अब आ गए आपके जून में। अब देखिए आपको दोस्तों 1 जून तो दूध मिलना चाहिए ना, याद रखिएगा। 2 जून की रोटी मिले ना मिले मगर 1 जून आपको दूध मिलना चाहिए। जून मतलब कहता है समय ना, तो याद रखिए 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। अब देखिए 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, यानी कि मिल्क डे मनाते हैं। मगर साथियों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, 26 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, और 3 जून को दोस्तों साइकिल दिवस है ना। 3 जून आपको साइकिल चलानी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, तभी आप स्वस्थ होंगे। ठीक है, चलिए और 5 जून को बहुत इंपॉर्टेंट, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाते हैं। यूपी ASI और लेखपाल 2015 दोनों में पूछा गया। ठीक है, वहीं 7 जून को विश्व खाद्य दिवस। क्या? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दोस्तों 7 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, 21 जून दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, 21 जून को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों यूपी SSSC वीडियो 2018 पूछा क्वेश्चन। और दोस्तों प्रथम योग दिवस कब से शुरू हुआ था? तो 2015 से दोस्तों ये शुरू हुआ था, ये लोअर पे पूछा गया था। ठीक है, और विश्व संगीत दिवस दोस्तों 21 जून को। देखो आप देखते होंगे कि कान में दोस्तों लीड लगा के संगीत सुनते हो दोस्तों लोग, योगा करते हैं ना, तो याद रखेगा योगा दिवस और संगीत दिवस दोस्तों एक ही दिन मनाते हैं। विश्व संगीत दिवस आपके बीएड में पूछा गया क्वेश्चन 2022 में। ठीक है, 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 29 जून को दोस्तों क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों यूपी ASI में पूछा गया था। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपको पता है इस दिन PC महालनोबिस का दोस्तों जन्म हुआ था। ठीक है, 29 जून 1893 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ये सांख्यिकी थे दोस्तों, इसीलिए 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? सांख्यिकी दिवस। सॉरी 29 जून को। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जुलाई आ गया। 1 जुलाई दोस्तों, 1 जुलाई देखिए 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। ठीक, किसके जन्म दिवस पर? तो आपको बता दें कि ये दोस्तों दूसरे मुख्यमंत्री थे विधान चंद्र राय। कहाँ के? बंगाल के मुख्यमंत्री थे, ये चिकित्सक भी थे दोस्तों। इन्हीं के जन्म जिसको हम डॉक्टर डे के रूप मनाते हैं 1 जुलाई को। और इन्हीं के नाम पर दोस्तों BC राय पुरस्कार दिया था चिकित्सक क्षेत्र में, क्योंकि चिकित्सक थे ना, डॉक्टर थे। तो BC राय पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे चिकित्सक क्षेत्र में दिया था। ठीक है, ये आपके यूपी बीएड 2022 में पूछा गया। ठीक है, और 1 ही जुलाई दोस्तों GST दिवस भी मनाते हैं। आपको पता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं दोस्तों वो पैसे लेते हैं, GST वेस्टी उनसे कोई मतलब नहीं होता ना, तो यार GST और डॉक्टर है ना साथ साथ चलते। 1 ही जुलाई को दोस्तों GST दिवस और डॉक्टर दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई को 2017 को पूरे भारत में GST लागू हुई थी, जम्मू को छोड़ के। ठीक है, 9 जुलाई को विश्व विद्यार्थी दिवस और 11 जुलाई दोस्तों क्या होते हैं? एक एक करके 11 हो जाते हैं। देखिए 11 जने है ना, एक एक करके 11 हो रहे हैं दोस्तों, 11 जन हो रहे हैं, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है। तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को UPSI 2017 पूछा गया और परिचालक 2015 पूछा गया। वही दोस्तों 18 जुलाई को हम अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं दोस्तों। अफ्रीका गांधी कहते हैं। और आपको बता दें ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का क्या मिला है? भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनको हम अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। ठीक है, 24 जुलाई को आयकर दिवस और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस दोस्तों और 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। वीडियो के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगस्त
7 अगस्त, देखिए 7 अगस्त दोस्तों भाला फेंक दिवस। याद आया, नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में पहला स्वर्ण मेडल। ठीक है, तो याद रखेगा 7 अगस्त को क्या हुआ था, नीरज चोपड़ा ने दोस्तों 7 अगस्त को भाला फेंका था टोक्यो ओलंपिक में। कितने मीटर, तो 87.58 मीटर दोस्तों भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। याद रखेगा, ठीक है, इसीलिए इस दिन को हम भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने शुरू किए। ठीक है, 9 अगस्त को दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस, और 12 अगस्त को दोस्तों याद रखिएगा, देखिए हाथी दिवस मनाते हैं, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को यूपी एएसआई में पूछा गया। देखिए 12 अगस्त को हम हाथी दिवस भी मनाते हैं और 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं ना। अभी देखिए जब हम युवा दिवस बताए थे, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को बताए थे ना, हमने बताया था 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं ना। तो याद रखिएगा 12 अगस्त, देखिए हाथी भी तो युवा होते हैं ना, कहीं खाए खाए हाथी हो रहा ना, देखते हैं जो युवा होते हैं उनको क्या होते हैं, खा खा के हाथी हो रहा ना। तो युवा दिवस वो भी अंतरराष्ट्रीय वाला, ठीक, और अंतरराष्ट्रीय वाला हाथी दिवस दोनों सेम डे मनाते हैं। ठीक है, 12 अगस्त को, ठीक, ये चीज आप याद रख लेंगे। तो 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस। चलिए, और 14 अगस्त को आपको पता है कि हमारा देश विभाजित होता है, इसीलिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भारत हमारा आजाद हुआ था। चलिए, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, और 20 अगस्त को दोस्तों क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। क्यों, क्योंकि राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, 20 अगस्त 1944 को। इस दिवस को हम किसके रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। और दोस्तों 29 अगस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों वनरक्षक परीक्षा भी लेटेस्ट पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है ये। आपको बताते हैं जन्मदिन पे ये यूपीएसआई में पूछा गया था, किसके जन्म दिवस को मनाते हैं, तो ध्यानचंद जी के। ठीक है, और इनकी आत्मकथा क्या दोस्तों, गोल है। इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं, और इन्हीं के नाम पर दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ दोस्तों खेल पुरस्कार का नाम भी इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भैया हॉकी के जादूगर हैं, इनका जन्म दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं, इसीलिए इसको हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए सितंबर आ गया, 2 सितंबर को नारियल दिवस, 5 सितंबर दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे आप मनाते होंगे। तो टीचर्स डे दोस्तों कब मनाते हैं, 5 सितंबर को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। आपको बता दें ये उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था मेरे साथियों। इनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। और दोस्तों आपसे पूछ लेगा ना कि भैया विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो आप 5 सितंबर मत बनाना। क्या बताएंगे, तो बताएंगे भैया विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को, यानी 1 महीने बाद। देखिए 5 सितंबर को विश्व, देखिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि नेशनल टीचर्स डे। और दोस्तों वर्ल्ड शिक्षा टीचर डे का मनाते हैं 5 अक्टूबर यानी 1 महीने बाद। और दोस्तों शिक्षक और शिक्षा में अंतर, देखिए शिक्षक जो होता है पढ़ाने वाला और शिक्षा जो देता है, तो शिक्षा दिवस यानी एजुकेशन डे का मनाते हैं 11 नवंबर को। ठीक है, अबुल कलाम के जन्म दिवस को आगे हम पढ़ेंगे, तो ये भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, चलिए 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। देखिए 5 सितंबर को टीचर पढ़ा रहा और 8 को आप क्या हो गए, साक्षर हो गए। ठीक है, कितनी अच्छी बात। और 14 को आपने हिंदी सीख ली, तो 14 सितंबर देखिए यहाँ पे यूपीएसआई में पूछा गया था, साक्षरता दिवस वीडियो में पूछा गया था। तो यूपीएसआई 2021 में, यूपी ट्रिपल एससी पेड 2021 में देखिए कई जगह पूछा गया। तो याद रखिएगा 14 सितंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, और यूपी बीएड में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए 15 सितंबर दोस्तों इंजीनियर दिवस मनाते हैं, यानी इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभियंता बोलते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म हुआ था। आपको बता दें यही नाम दोस्तों राहुल गांधी जी नहीं ले पाते हैं, तो मोक्षमुंडम, ठीक है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस है। ये इंजीनियर थे दोस्तों, इसीलिए 15 सितंबर को हम इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला है 16 सितंबर दोस्तों, यूपी टेट में पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। देखिए ओजोन दिवस का मनाते हैं, तो 16 सितंबर। किससे मापते हैं ओजोन की मोटाई, तो ऑप्शन से ना। चलिए 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 25 सितंबर दोस्तों अंत्योदय दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, अंत्योदय दिवस। और 27 सितंबर दोस्तों क्या मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस। वैसे दोस्तों हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाते थे, हमने याद कराया था आपको कि मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस दोस्तों दोनों सेम डे मनाते हैं ना, याद आ गया। हाँ, तो विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों 27 सितंबर को। चलिए 29 सितंबर को विश्व स्वच्छता दिवस। चलिए आगे देखते हैं, अक्टूबर आ गया आपका। देखिए 2 अक्टूबर दोस्तों याद होगा ना, गांधी जयंती। ठीक है, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, गांधी जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, और गांधी जयंती दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ये आपके यूपी एएसआई 2021 में पूछा गया। अंतरराष्ट्रीय
अहिंसा दिवस दोस्तों यूपी SSC पेट 2022 में भी लेटेस्ट पूछा गया। चलिए 5 अक्टूबर दोस्तों शिक्षक दिवस, हमने बताया था विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, यानी कि 5 सितंबर को दोस्तों शिक्षक दिवस, और एक महीने बाद दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, आपका ये दोस्तों 5 अक्टूबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को दोस्तों राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रावेंद्र कुमार सिन्हा जी को बोलते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है डॉल्फिन दिवस। ठीक है, 8 अक्टूबर दोस्तों क्या मनाते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस। दोस्तों ये आपके पेट 2022 से पूछा गया था, तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 9 सितंबर, सॉरी अक्टूबर याद रखिएगा ना, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस दोस्तों। और आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं, और ये चकबंदी लेखपाल पूछा गया। और 10 अक्टूबर दोस्तों राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं। देखिए ये भी चकबंदी लेखपाल पूछा गया। ठीक है, तो ये दोस्तों ये विश्व वाला है, ये अपने देश वाला है। ठीक है, और 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, याद रखेंगे। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। आपको बता दें कि एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस को हम 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। किसके रूप में दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस के रूप में। और वहीं दोस्तों 24 अक्टूबर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूएनओ दिवस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस। क्यों, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। यह आपके पेट 2021 में पूछा गया है। ठीक है, अगला दोस्तों 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा इस दिन क्या हुआ था, तो सरदार पटेल की जयंती है। दोस्तों 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने भारत को दोस्तों एक रूप से बांध दिया था दोस्तों। ठीक है, एकत्र किया था, तो इसीलिए इनके जन्म दिवस को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर को। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति भी दोस्तों इन्हीं की है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, राष्ट्रीय देखिए वन्य जीव सप्ताह दोस्तों 2 से 8 अक्टूबर तक रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नवंबर देखते हैं, तो 11 नवंबर दोस्तों हम इंटरनेशनल क्या मनाते हैं दोस्तों, सॉरी 11 नवंबर याद रखिएगा शिक्षा दिवस मनाते हैं दोस्तों। शिक्षक नहीं, शिक्षा, एजुकेशन डे 11 नवंबर दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया, और यूपी एएसआई 2021 में दोस्तों ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस को मनाते हैं दोस्तों। बच्चे कंफ्यूज होके सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे। देखिए उनके जन्म दिवस शिक्षक बनाते हैं, ना कि शिक्षा, तो याद रखेगा। ठीक है, और 14 नवंबर दोस्तों हम क्या मनाते हैं, बाल दिवस। किसके रूप में, नेहरू जी के जन्म दिवस को दोस्तों। और 14 नवंबर को ही दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। और इसके बाद 15 नवंबर दोस्तों जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को दोस्तों। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। 26 नवंबर दोस्तों आपको पता है संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों, क्योंकि इसी दिन संविधान बनके तैयार होता है दोस्तों। और 26 नवंबर को ही हम क्या मनाते हैं, दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। क्यों, क्योंकि दोस्तों श्वेत क्रांति जनक है, यानी दुग्ध के जो जनक है दोस्तों, श्वेत क्रांति जो जनक हैं वर्गीज कुरियन जी, उनका जन्म 26 नवंबर 1921 में होता है। इसीलिए इस दिवस को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए विश्व दुग्ध दिवस हमने बताया था 1 जून को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दूध दिवस दोस्तों 1 जून को, और राष्ट्रीय दूध दिवस कब, 26 नवंबर को। चलिए आगे, अब दिसंबर देखते दोस्तों, 1 दिसंबर एड्स दिवस। आपके यूपीएसआई में पूछा गया ना, यूपीएसआई में पूछा गया। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को साथियों अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस, लोअर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। ठीक है, उसके बाद 10 दिसंबर दोस्तों मानवाधिकार दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों मानवाधिकार दिवस। आपके यूपीएसआई लेखपाल और पुलिस हर जगह पूछा गया। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 18 दिसंबर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस, और 19 दिसंबर दोस्तों क्या, गोवा मुक्ति दिवस। और 22 दिसंबर दोस्तों गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस दोस्तों। याद रखेगा किसके जन्म दिवस पर, तो श्रीनिवास रामानुजम के दोस्तों जन्म दिवस पर, यानी 22 दिसंबर 1887 में इनका जन्म हुआ था। इसी के रूप में हम राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं रामानुजम के। ठीक है, चलिए 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, किसके रूप में, चौधरी चरण सिंह दोस्तों। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनके दोस्तों चरण संसद में नहीं पड़े थे। इनके जन्म दिवस को हम 23 सितंबर दोस्तों किसके रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। चलिए 24 दिसंबर दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आपके यूपी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, और गन्ना पर्यवेक्षक में 24 दिसंबर दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, वहीं बात करते हैं 25 दिसंबर दोस्तों राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं। ठीक है, गुड गवर्नेंस। ठीक, अटल जी का जन्म हुआ था दोस्तों 25 दिसंबर 1924 इसीलिए। ठीक, और 26 दिसंबर दोस्तों वीर बाल दिवस दोस्तों, किसके, और उत्तर प्रदेश सरकार इसको साहिबजादा दिवस के रूप में मनाता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे संपूर्ण दिवस।
ठीक साथियों, संपूर्ण दिवस हमने पढ़ लिया। देखिए ये कुछ क्वेश्चन उसके विश्व हाथी दिवस का मनाते हैं दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं, हमने बताया था कि देखिए युवा अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी उसी दिन मनाते हैं। तो कब मनाते हैं दोस्तों? 12 अगस्त को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस यानी विश्व हाथी दिवस दोस्तों। और आपको पता है युवा दिवस हम 12 जनवरी को मनाते हैं ना। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूपीएसआई क्वेश्चन है। अब देखिए किसकी जयंती को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं? यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में। तो आपको पता महात्मा गांधी के, है ना, महात्मा गांधी जी, बिल्कुल सही। चलिए अगला है क्वेश्चन कि भारत में प्रत्येक वर्ष किसकी जयंती पर हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके रूप में मनाते हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि सर पर ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए इनके हम शिक्षा दिवस मनाते हैं। ये विद्यार्थी दिवस दोस्तों हम मौलाना अबुल कलाम के दिवस को हम एजुकेशन डे, क्योंकि ये पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या थे दोस्तों? प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इसलिए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए जाइए आप हमारे प्लेलिस्ट पे, यहाँ पे आपको सारी वीडियो एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी मेरे दोस्तों। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको हिंदी चाहिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप ये हमारी पीडीएफ परचेस कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, आपको इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके हमको दोस्तों इसी नंबर पे आप भेज के दोस्तों हमसे ये प्राप्त कर सकते हैं ई बुक। ठीक है, और हमें आप को ये पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पे मिल जाएगी जो हमने पढ़ाया है। टेलीग्राम का नाम क्या है दोस्तों? ज्ञान आरबीएल लगा लीजिएगा, ज्ञान आरबीएल लिखिएगा, RBL, उसके बाद ऑफिशियल कर लीजिएगा, ऑफिशियल। ठीक, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से आप करिएगा सर्च, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।